जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के चौथे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में किस तरह से ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होगा और उनका प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से होगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, आपके कार्यक्षेत्र, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दुकान, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 21 जुलाई से 27 जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं और इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि से तुला राशि तक जाएगी, यानी आपके 10वें, 11वें, 12वें और आपके प्रथम भाव तक जाएगी। चंद्रमा का आपके इन भावों को सक्रिय अवस्था में रखना और इन्हीं के द्वारा आपकी जो दिनचर्या है वो प्रभावित होंगी। देखिए, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास का ये जो सप्ताह है इसमें कई सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इनका प्रभाव भी आपके ऊपर होगा। इस सप्ताह के दौरान तुला राशि के लोगों के लिए शुरुआत का जो 21 जुलाई का दिन है, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में होंगे, आपके 10वें भाव में होंगे। 10वें भाव में चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे फल प्राप्त कराएंगे। साथ ही आप जो इस राशि के कारोबारी हैं, जो नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं, उनको आमदनी के स्रोत इस समय दिखने लगेंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपके लिए अपने पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, उनके साथ सामंजस्य अच्छा बैठेगा। कुछ ज़रूरी कामों को लेकर आप उनके साथ कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर अगर सलाह मशवरा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके व्यवहार में इस समय सक्रियता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अपने कामों को पूरे करने का समय मिलेगा। अपने कामों को निपटाने में किसी की सहायता चाहिए तो वो भी मिलेगी। सामाजिक स्तर पर आप थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा, वरना आप किसी को ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिससे विवाद की स्थिति बन जाए। इसलिए थोड़े से अपने शब्दों को संभल कर बोलें। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो भाव है शिक्षा का, आपके करियर का, आपके कार्य क्षेत्र का, आपके कर्म का भाव है। इस दौरान आपके जो सहपाठी हैं वो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट को अगर आप समझ पाने में मुश्किल आपको हो रही है, कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आप उलझ गए हैं, तो अपने सहपाठियों की मदद से आप उसे पूरा कर सकते हैं। मध्य में चंद्रमा एकादश भाव में जाएंगे। आपके बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा, अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। अगर आपके बड़े भाई बहन किसी सरकारी जॉब से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको उनकी तरफ से कोई ऑफ़र मिल सकता है। वो आपको इस क्षेत्र में आने की कुछ ऐसी टेक्निक बता सकते हैं, कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ऐसी कोई बात होती है तो उसके बारे में गंभीरता से आपको सोचना होगा। इसके बाद जब चंद्रमा द्वादश भाव में होंगे तो बेवजह का खर्चा थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा। मानसिक तनाव की स्थितियों से थोड़ा सा गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में जब आप सही फैसला अगर आपको लेना है तो आपको किसी भी फैसले के आखिर में पहुंचने से पहले अपने माता पिता, जीवन साथी, जो आपके साथी हैं, जिनसे आप सलाह लेना चाहते हैं, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर लें। उसके बाद ही आपको फैसला लेना है। इस दौरान आपको योग ध्यान करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस सप्ताह में देखिए, ओवरऑल अगर सप्ताह की बात करें तो अगर किसी तरह का जोखिम लेना चाहते हैं किसी काम में तो सकारात्मक परिणाम देखने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेना। जितनी भी कागजी कार्रवाई हैं इस सप्ताह में उनको सावधानी पूर्वक करना है। जिन योजनाओं के बारे में आप पिछले कुछ समय से विचार कर रहे थे उन्हें अब अमल में लाने की तैयारी करना आप शुरू कर दें। अगर आपने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिन पर आप काम करना चाहते थे तो आप तैयारियां शुरू करें और उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी कार्यकुशलता, कार्य क्षमता का परिचय भी इस सप्ताह में देंगे, जो आपके बेहतर भविष्य की बुनियाद बन सकता है। रोमांटिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा समय रहेगा, भरपूर आनंद आप उठा पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं खर्चा ज़्यादा हो सकता है तो उस खर्चे से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है।
तो वहाँ थोड़ा नियंत्रण आप करें। लेकिन जो भी कोशिशें आप इस सप्ताह में करेंगे वो कामयाबी उनमें आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे आपका काम करने की गति आपको बढ़ानी पड़े, यानी मेहनत आपकी बढ़ जाए, लेकिन कामयाबी मिलेगी और अपनों का सहयोग भी पूरी तरह से प्राप्त होगा। देखिए, कामनाओं की पूर्ति की राह निकलेगी आपके लिए और आप अपने भाई की प्रगति को देखकर इस समय खुश होंगे। आपके भाई इस समय प्रगति की राह पर हैं, उनकी तरफ से खुशी होगी जिससे पारिवारिक सुख मिलेगा। कमाई संतोषजनक रहने से परिवार में सौहार्द बना रहेगा और सम्मान बना रहेगा। सप्ताह के बीच में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिनसे आप बड़ी आसानी से निपट लेंगे, तो वहां आपको अपने ऊपर गर्व होगा। अधिकारियों से अपने संबंधों को आप मजबूत बनाएंगे। राजनीतिक लोगों से मशवरा अगर आप लेते हैं तो उन मशवरों पर सोच समझ कर आपको चलना होगा, क्योंकि उनका दिया हुआ कोई मशवरा आपके लिए हानि का कारण बन सकता है। इसीलिए कोई राजनीतिक व्यक्ति से अगर आप जुड़े हुए हैं और वो आपको कुछ मशवरा देता है तो उसको सोच समझ कर आपको लेना होगा। अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एकाग्रता का अभाव शिक्षकों में सप्ताह के अंत में कुछ देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आप अपनी एजुकेशन के लिए पूरी तरह से फोकस्ड रह सकें। अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई अटका हुआ पैसा था तो वो प्राप्त हो सकता है इस समय। कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह के दौरान आपको देखने को, सुनने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से अगर कोई तनाव चल रहा था, कोई रोग से आप परेशान थे, तो उससे राहत मिलेगी और आप खुद को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर, अपने कर्म क्षेत्र पर उनको महत्व मिलेगा। साथ में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। व्यापारी लोग जो हैं वो अपने कार्य को नए सिरे से प्लान कर सकेंगे और समय का उपयोग करते हुए, अपने वक्त की ज़रूरत को देखते हुए नए कार्य भी कर पाएंगे। इस समय पारिवारिक जीवन में किसी व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे पारिवारिक जीवन आपका सुगम होगा और अच्छी खुशियां मिलेंगी। मन मुताबिक कार्य करने को मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, क्योंकि जब आपको अपनी पसंद का कार्य दिया जाता है तो उसमें आप पूरी लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। मित्रों के साथ मनोरंजन करने का अवसर भी इस सप्ताह में प्राप्त होगा और धार्मिक अनुष्ठानों में भी आपका मन लगेगा। नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खर्चा होगा जो कि भौतिक वस्तुओं पर होगा। अगर ज़रूरी है तो ही करें, बेकार के खर्चे को अवॉइड करें। आर्थिक स्थिति में मजबूती के आसार हैं। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। पिता का इस सप्ताह में भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने कामों को पूरा करते हुए नजर आएंगे और किसी मांगलिक कार्य, विवाह आदि की योजना परिवार में बन सकती है। अगर परिवार में कोई विवाह योग्य व्यक्ति है या आप खुद विवाह योग्य हैं तो इस समय विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह की योजना बन सकती है। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या आप कोई डील करने जा रहे हैं, कोई भी आप ज़रूरी काम करने जा रहे हैं, तो अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे और आपका कार्य भी सफल होगा। कहीं से रुका हुआ पैसा आने का योग भी बना हुआ है। इस सप्ताह में कुछ दिन आपके लिए ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा मेहनत करने वाले हो सकते हैं, जो आपको आलस भी दे सकते हैं या थकान भी दे सकते हैं। तो समय समय पर आपको विश्राम करना अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी कार्य को करने से करते हैं आप तो हिम्मत ना हारें, उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ें। अपनी हिम्मत और साहस के बल पर अपने मनोबल को बिल्कुल ना गिरने दें। अगर आपको उसमें मुनाफा नहीं भी होता है तब भी आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना है और कार्य को करते रहना है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की और प्रेम जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, साथी का पूर्ण सहयोग आपके लिए रहेगा, परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, स्नेह होगा। परिवार आपको इस समय खुशियां प्रदान करेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है। प्रेम संबंध में कुछ परेशानी इस समय देखने को मिल सकती है। साथ ही घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उनको बाहर अगर वो आते जाते हैं तो कहीं सावधानी पूर्वक सड़क पर वो चलें तो अच्छा रहेगा। कुछ चोट वोट का यहाँ योग बना हुआ है या हेल्थ में घुटने के दर्द, आर्थराइटिस की रोगियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको टैक्स से संबंधित चीज़ों पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बैंक से जुड़े लोगों को अपने काम के प्रतिफल में इंसेंटिव मिल सकता है। प्रारंभ के जो सप्ताह के 4 दिन हैं, बैंक कर्मचारियों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा समय है।
पूरा सप्ताह ही आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आपके फेवर में रहने वाली हैं। इसके अलावा जो सप्ताह का आखिरी दिन है, श्रावण मास का सोमवार है, चौथा सोमवार है। इस दिन भगवान शिव की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।